और इसमें देखिए एक बड़ी खबर, उसका रुख कर लेते हैं सीधे। और ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा निर्माणाधीन टनल में पिछले 11 दिनों से 41 जिंदगियां फंसी हैं। सुरंग में एक श्रमिक एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू का समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे श्रमिकों के परिजनों का धैर्य भी टूट रहा है। हालांकि सोमवार को मजदूरों की तस्वीरें सामने आने के बाद परिजन से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों तक सबने एक राहत की सांस ली। ऐसे में आपको पिछले 10 दिन में अब तक क्या क्या हुआ उसके बारे में बताते हैं। देखिए, शुरुआत उस तारीख से होती है जो बेहद ये कह लीजिए कि दुखदाई रही। 12 नवंबर की वो तारीख, सुबह 4 बजे सिलक्यारा टनल हादसा हुआ। करीब 60 से 70 मीटर के एरिया में जो टनल थी वो ब्लॉक हो गई। 13 नवंबर मलबा हटाने की कोशिशें शुरू हुई लेकिन असफल रहे। मजदूरों को पाइप से ऑक्सीजन और खाना पीना मुहैया कराया गया। 14 नवंबर को देखिए 35 इंच के डायमीटर का स्टील पाइप मलबे के अंदर डालने की कोशिश हुई। 15 नवंबर को आ जाइए, 15 नवंबर को पीएमओ का हस्तक्षेप हुआ और पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद हैवी ऑगर मशीन मंगाई गई। एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान लेकर पहुंचा, उसको एयरलिफ्ट किया। और फिर बारी आती है 16 तारीख की। अब 16 नवंबर को क्या हुआ? हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज हुआ। 40 इंजीनियर्स, ड्रिलिंग एक्सपर्ट और मशीन ऑपरेटर रात भर रेस्क्यू में लगे रहे। 17 नवंबर सुबह तक 24 मीटर की ड्रिलिंग हो भी गई। पत्थर आने से ड्रिलिंग रुक गई क्योंकि वहां पर आप जान रहे हैं कि ये भरभराए वाले पहाड़ हैं, कहीं पर रॉक्स हैं तो कहीं पर रेत है, इस तरीके से मिला जुला। तो वहां पर जैसे ही पत्थर आया रुक गई ड्रिलिंग, मशीन भी खराब हो गई, रेस्क्यू ऑपरेशन रुक गया। 18 नवंबर सुरंग में 40 नहीं 41 मजदूरों के फंसने की बात सामने आती है। फिर तारीख आती है 19 नवंबर, सुरंग के ऊपर और साइड से ड्रिलिंग करने की रणनीति तैयार होती है। फिर 20 नवंबर 6 इंच चौड़ा एक पाइप सुरंग के अंदर भेजने में कामयाबी हासिल होती है। मजदूरों के खाने के लिए खिचड़ी उनको भेजी गई। 21 नवंबर एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए सुरंग में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आई। तो अब जरा समझिए कि अब तक क्या क्या हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी आस है कि जल्द ही जिंदगियां बाहर होंगी। उसको बोलो वॉकी टॉकी अगर पाइप के पास ला सकते हो तो। 10वें दिन गुड न्यूज, टनल में मजदूर महफूज। सुरंग में सभी 41 सुरक्षित, जल्द मिलेगी जीत। हाँ हो रहा कैमरे को पास से धीरे-धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाएं। नहीं मानेंगे हार, बस थोड़ा इंतजार। ठीक 10वें दिन जब ये तस्वीर सामने आई, सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों के साथ साथ देश भर के लोगों ने राहत की सांस ली। मलबे में बंद इस सुरंग में श्रमिक एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू का समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे श्रमिकों के परिजनों का धैर्य भी टूट रहा है। एंडोस्कोपिक कैमरे की मदद से फंसे मजदूरों का वीडियो सामने आया, जिसमें सभी मजदूर सुरक्षित नजर आए। मंगलवार को कैमरे पर अंदर फंसे मजदूरों से बात हुई, उनकी गिनती की गई। मजदूरों और सुरंग के अंदर का हाल जानने के लिए पाइप के जरिए सुरंग में कैमरा भेजा गया है। इसी में सुरंग के अंदर के हालात कैद हुए हैं। अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बात की। सुरंग के अंदर का जो फुटेज सामने आया, उसमें देखा जा सकता है कि वो 10 दिन से कैसे सुरंग में रहने को मजबूर हैं। पहली बार फंसे मजदूरों की तस्वीर सामने आई तो परिजनों ने राहत की सांस ली। कंप्रेसर से आप लोग पीछे हट जाए। ये थोड़ा सा ज़्यादा राहत और खुशी की बात ये हुई कि जो 6 इंच की पाइप प्रवेश हो गई, क्योंकि 2 बार वो विफल हो चुकी थी, लेकिन आज वो सक्सेस हो गई। तो अब उन लोग को खाने के लिए पूरी जिस हिसाब से देना चाहिए सारी व्यवस्था उन लोग को मिल पाएगी, तो ये बहुत राहत की महसूस है। फंसे मजदूरों को निकालने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार फुल एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं। पीएम मोदी ने सोमवार देर रात उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने हर हाल में टनल में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सख्त निर्देश दिए। 12 नवंबर सुबह 4 बजे हादसा हुआ और तब से 41 मजदूर सुरंग में फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े लोग सफलता पा रहे हैं।
सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए सोमवार रात को 24 बोतल भरकर खिचड़ी और दाल भेजी गई। 9 दिन बाद पहली बार मजदूरों को भरपेट भोजन मिला। इसके अलावा संतरे, सेब और नींबू का जूस भी भेजा गया। इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहाँ पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। टनल से मजदूरों को निकालने के लिए 4 फ्रंट पर काम किया जा रहा है ताकि किसी भी हालत में मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। टनल के एंट्री पॉइंट की तरफ से ऑगर मशीन की ड्रिलिंग, डंडाल गांव की ओर से टनल में THD CIL की ड्रिलिंग 6.5 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है। डंडाल गांव की ओर से ही ONGC की वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू होने की उम्मीद। RBNL ने सिलक्यारा के पास वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जमीन में पानी और पत्थरों की जांच की। ऑस्ट्रेलिया से आए इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट ऑर्नल्ड डिक्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रोग्रेस पर संतोष जताया और कहा कि हम सभी लोगों को बाहर निकाल लेंगे। So right now we've obviously got the new 6-inch pipe in, the lifeline pipe in, and so works are being done to get that fully functioning. It's got the vision at the moment, but to get it even working better. The works are being done for the augering for the evacuation tunnel, which is being drilled as well. Works are also being done to create safe places within the tunnel. As I mentioned yesterday, this is still an extremely dangerous environment, so we're making it safe for the rescuers in there as well. सुरंग के अंदर की पहली तस्वीर सामने आने के बाद परिजनों की उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द उनके अपने बाहर आ जाएंगे। उधर सरकार भी एक्शन मोड में जुटकर मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर संभव मदद और रणनीति पर काम कर रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के पास से अक्षर राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए 3 तरफ से कोशिशें जारी हैं। पहला, सिलक्यारा टनल की तरफ से 900 mm की पाइप की उसी जगह पर 800 mm की पाइप को ड्रिल किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए जरा अक्षय की। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की कवायद अब केंद्र सरकार ने तेज कर दी है। केंद्र सरकार की 9 एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और अपने तरीके से प्लानिंग करने में लगी हुई हैं। कार्यदायी संस्था NHIDCL हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करने का काम कर रही है, जबकि TJSDCL भी दूसरी टनल की तरफ से यानी कि पौल गांव की तरफ से ड्रिलिंग करने में मशगूल है। तीसरी तरफ से अगर कहा जा रहा है कि वर्टिकल ड्रिलिंग SGVNL के हवाले किया गया है, वो वहां पर अभी मशीन सेटिंग में लगी हुई है। साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये टनल जो मजदूरों के लिए काल बनकर के आई है, अब यहाँ से मजदूर सुरक्षित निकलने में कामयाब हो पाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। साफ तौर पर है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी से इस काम को अंजाम देने में निकले हैं ताकि मजदूर वापस एक बार फिर से सूर्य की किरणों का आनंद ले सकें। फिलहाल खाने पीने की सामग्री उनको उपलब्ध कराई जा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार की जा रही है और कहा जा रहा है कि मजदूर पूरी तरह सुरक्षित हैं, जैसा वीडियो में भी दिखा है। देखना दिलचस्प होगा कि 10 दिन के बाद किस तरह की बात सामने निकल के आती है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन और समय लग सकते हैं। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ में अक्षय राय, भारत 24, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी।